राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 25 दिसंबर। जितनी भी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्लास में हम स्टैटिक जीके को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। तो यूनेस्को है, यूनेस्को ने जो हवाई अड्डों की लिस्ट है उनमें से सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बताया है, कैंपगोड़ा बेंगलोर का। ये सबसे खूबसूरत है। ऐसा इसमें क्या है कि ये सबसे खूबसूरत बताया गया है। जो कैंपगोड़ा बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, इसके सेकंड टर्मिनल को इस तरह सजाया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि एक गार्डन है, यानी कि गार्डन की थीम के साथ इसको सजाया गया है। तो इसीलिए सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बताया गया है, कैंपगोड़ा। और कैंपगोड़ा में क्या है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पिटी। ये बहुत बार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पिटी कहाँ पर स्थित है, कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। अब हम यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारे देश से जितने भी यूनेस्को से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उन सबको पढ़ेंगे। जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की कितनी शामिल है, 42। और 42वीं नवीनतम कौन सी है, ओलेश्वर मंदिर कहाँ का है, कर्नाटक का। अमूर्त धरोहर है 15वीं अभी शामिल की गई है, कौन सी है, गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। ये हमने जरूर याद रखना है कि 15वां जो अमूर्त धरोहर है नवीनतम कौन सा है, गरबा गुजरात का। 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है, ओलेश्वर मंदिर है कर्नाटक का। और 41वां कौन सा है, शांति निकेतन, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी पश्चिम बंगाल में। ये दो अभी नई ऐड हुई हैं 2023 में। तो टोटल कितनी है, 42। और ये अमूर्त धरोहर कितनी होगी, 15। और जो सृजनात्मक सूची आई है इसमें यूनेस्को ने हमारे देश के 2 शहर हैं ये शामिल किए हैं। एक तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का, कोझिकोड केरल का। इन दोनों को सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो लिस्ट है उसमें शामिल किए हैं। और मैन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें भारत के कितने शामिल है यूनेस्को के में, 12। नवीनतम कौन सा है, पन्ना कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और पहला कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, एक 1986 में शामिल किया गया था। अगर हम भारत में देखें टोटल बायोस्फीयर कितने हैं, 18। और 18 में से कितने शामिल हैं, 12। ये ज़रूर याद रखना है, टोटल 18 हैं, 18 में से 12 शामिल हैं यूनेस्को में। और नवीनतम कौन सा है, पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है। और ये पन्ना माइंस भी हैं, डायमंड के लिए बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो जो हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है अभी 26 जनवरी को, तो कौन से नंबर का है, वो 75वें नंबर का है। और इसमें 2024 में कौन आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, इमैनुअल मैक्रोन। और ये कौन है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि 74वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस था अभी 2023 में गया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, अब्दुल फतेह सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस पर कौन आएंगे, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, सुकुर्नो। और ये कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगर हम यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है लीजन दी ऑनर पुरस्कार। ये अवार्ड किसे मिला है, ललिताम्बिका को मिला है। और ये कौन है, ये जो गगनयान है, अंतरिक्ष मिशन है हमारा, जो मनुष्य को लेकर जाएगा, उसकी हेड कौन है, ललिताम्बिका है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। COP21 है, ये कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इस पेरिस में जो COP21 है इसमें किसका गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका गठन किया गया था। भारत और फ्रांस ने मिलकर COP21 है ये जो हुआ था पेरिस में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर, एकमात्र संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है। ये 8वें क्रम का है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, थाईलैंड में। इसमें मतलब 2 साल में एक अध्यक्ष बनता है इसका।
और इसका आयोजन अभी 8वें नंबर का इसका कहाँ पर किया गया है? थाईलैंड में। अगर हम थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। यहाँ पर बात हो रही है नौसेना की, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नौसेना है, इसके हेड कौन है? आर हरिकुमार, और ये इसमें शामिल हुए हैं। हिंद महासागर में जो हुआ है नौसेना संगोष्ठी, इसमें शामिल कौन हुए हैं? आर हरिकुमार नौसेना है, इसके प्रमुख हैं ये। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? मैत्री अभ्यास। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गोल्डन ट्रायंगल किन किन देशों के बीच में है? जो गोल्डन ट्रायंगल है ये अफीम की खेती के लिए बहुत फेमस है, और ये इलीगल तरीके से अफीम की खेती की जाती है यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल में। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन देशों के बीच में है गोल्डन ट्रायंगल। यानी कि ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? कोलेस्ट्रॉल है एक तो मतलब अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल और एक खराब क्वालिटी का। तो जो ये खराब क्वालिटी का खराब कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने के लिए टीका किसने बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको है, इसने बनाया है। ये यूएसए की है, तो यूएसए है, इसने क्या बनाया है? इसके लिए टीका बनाया है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब क्या होता है? कौन सा होता है? एलडीएल। ये क्या होता है? ये खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या होता है? मतलब खराब क्वालिटी का होता है। और ये क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर चिप जाता है। चिपने के कारण वहाँ से ब्लड की सप्लाई मतलब अच्छे से नहीं होगी, इसलिए जो हार्ट है उसने एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो जिसके कारण हमें हार्ट अटैक है इसके आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए क्या बनाया है? टीका बनाया गया है। और जो ये एलडीएल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये किसके द्वारा बनता है? ये कौन से प्रोटीन से बनता है? PCKS9 प्रोटीन से बनता है। और इस प्रोटीन को कम करने के लिए क्या बनाया गया है? ये टीका बनाया गया है। और ये किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। अब इससे रिलेटेड, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो मनुष्य है उसमें भोजन किस रूप में संचय होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ADE, K। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। अगर पानी में घुलनशील पूछे जाए तो B और C। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास है, इसका शुभारंभ किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM, जो माइग्रेशन वाले संगठन है उसने इसको शुरू किया है। जो IOM है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने क्या किया है? प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है। और ये किस लिए शुरू किया है? जो दूसरे देशों में हमारे जो भारतीय जाते हैं, भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास है ये शुरू किया गया है। जो दूसरे देशों में जाते हैं उन्हें सुरक्षित और नियमित माइग्रेशन के लिए सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, इसलिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस है ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और इस दिन क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी है, इनकी जन्म दिवस है। इस दिन क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। अभी हमने लगातार 3-4 दिन आते हैं दिसंबर में। एक तो 22 दिसंबर, उस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। और 24 दिसंबर को क्या होता है? उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को क्या होता है? सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर को क्या होता है? वीर बाल दिवस। ये 4 दिन मतलब लगातार आते हैं दिसंबर से, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार पेपर में। तो अटल बिहारी वाजपेयी है, इसकी एक पुस्तक कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? जो खेल मंत्रालय है इसने किसे निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ को।
ये अभी 4 दिन पहले इसका मतलब निर्वाचन हुए थे और संजय सिंह हवरे इसके हेड बने थे, अध्यक्ष बने थे, लेकिन खेल मंत्रालय इसने इसको निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया, मतलब उसका रीज़न तो कुछ और है, लेकिन जो साक्षी मलिक है उन्होंने इसके अध्यक्ष बनने के बाद क्या किया था, अपना संन्यास की घोषणा कर दी थी। साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं, आगे चर्चा में मतलब आगे आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो इसके कारण मतलब साक्षी मलिक है, इसने तो क्या किया था, संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और जो बजरंग पुनिया है इन्होंने पद्मश्री अवार्ड है वो वापस कर दिया था। अगर हम बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये किसे मिला है, सात्विक और चिराग को। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ये खेलों में सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पीटी उषा, जिसे हम उड़न परी कहते हैं। अब कप और ट्रॉफी है, इनका संबंध, किस ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये पढ़ेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी, जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। और अभी 2023 में इसका विजेता कौन रहा है, हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी है, इसकी विजेता कौन है, हरियाणा, क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। और विजेता कौन रहा अभी इसका, मोहन बागान। थॉमस कप, उबेर कप, इन दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध टेनिस से। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू को ट्रॉफी, ये दोनों किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है। ये अभी घोषणा हो चुकी है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कहाँ पर होंगे, अगले छठे नंबर के तमिलनाडु में होंगे। और इनका शुभंकर है ये भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका शुभंकर क्या है, वीरामंगाई वेलु नाचियार, ये इसका शुभंकर है। जो तमिलनाडु है वहाँ की ये रानी थी वेलु नाचियार, इन्हीं के नाम पर जो ये शुभंकर बनाया गया है। तो वेलु नाचियार है ये रानी का नाम है। और वीरा मंगाई ये तमिल भाषा में बोलते हैं बहादुर महिला को, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, वीरा मंगाई वेलु नाचियार। ये क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। ये छठे नंबर के तमिलनाडु में होंगे। और तमिलनाडु की 4 जगह पर होंगे, चेन्नई, मदुरई, तीची और कोयम्बटूर। इन चारों जगह पर कहाँ क्या होगा, यूथ गेम्स करवाए जाएंगे। ये हैं छठे नंबर के। तो 5वें नंबर के कहाँ पर हुए थे, मध्य प्रदेश में। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। 2018 में ये शुरू किए गए थे। अगर हम बात करें नेशनल गेम्स की, जो 37वें नंबर के नेशनल गेम है इनका शुभंकर क्या है, मोगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, गोवा में। और विजेता कौन रहा, महाराष्ट्र। और मेन शुभंकर जो अभी जितने भी खेल हुए हैं उनमें से, जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, इनका शुभंकर क्या है, उज्ज्वला। इसका मतलब क्या होता है, गोरैया। और ये कहाँ पर हुए थे, नई दिल्ली में। और विजेता कौन रहा, हरियाणा, इनका विजेता रहा। और ये पहली बार हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ पहली बार होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, पहली बार कहाँ पर हुए हैं, नई दिल्ली में हुए हैं। और इनका विजेता कौन है, हरियाणा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसका शुभंकर क्या है, लाइव। और विजेता देश कौन सा था, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन सा था, फ्रांस। और ये कहाँ पर हुआ था, कतर, दोहा में। महिला फीफा वर्ल्ड कप है, इसका शुभंकर क्या था, तजूनी। और विजेता देश कौन सा है, स्पेन। और उपविजेता कौन सा था, इंग्लैंड। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराइतोवा। और ये कौन से क्रम के थे, 32वें क्रम के थे टोक्यो ओलंपिक। चौथे पैरा एशियाई गेम्स हैं, इनका शुभंकर क्या था, फेईफी पक्षी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 में हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, इनका शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। जो पाठ है ये किसको बोलते हैं, कौन सी खेती को बोलते हैं,
पटसन मतलब कपड़ा, फसल है जो इसको बोलते हैं, इसके मतलब अलग अलग नामों से हैं ये। तो ये कपड़ा मंत्रालय है, इसने ये एप्लीकेशन शुरू की है पाट मित्रों। और ये पाट मतलब पटसन, उसी को हम जूट भी बोल सकते हैं। तो जूट की खेती है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो उद्गम पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने। जो लावारिस धन है उसका पता लगाने के लिए आरबीआई ने ये शुरू किया है उद्गम पोर्टल। अगर हम यहाँ पर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का एक्ट कौन सा है, 1934 का। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। जब आरबीआई बना था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में। लेकिन अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में। और वर्तमान में 25वें नंबर के इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। सुस्वागतम पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। ई एंट्री के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है, 124। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वे कौन हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं। ई अमृत ऐप किसने शुरू की है, नीति आयोग ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ई अमृत ऐप शुरू की है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह आया था नीति आयोग, योजना आयोग की जगह। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसकी जगह क्या आया था, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, बी.आर. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, बिसलेरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है बिसलेरी ने किसे नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी ने राज्यों पर वीडियो नहीं देखी है तो बहुत सारे राज्यों पर पूरी वीडियो बना रखी है, उनकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन वहाँ पर कवर करवाए गए हैं। तो एक बार राज्य दर्शन सीरीज़ है उसको जाके ज़रूर देखना।